आपकी आवाज नहीं आ रही है। तुम बोलोगे तो कंप्लीट किए नहीं वर्ड, पूरा हुआ नहीं ना। जहां तक पढ़ाया पूरा निकालो, फिर आगे जाऊंगा। मेरा आवाज में जानबूझ के फिर नहीं यहाँ निकाल पे रहा हूँ। जाइगोमेटिक बोन है, ऑर्बिट के पास में जाइगोमेटिक बोन दिख रही है। वो जो जाइगोमेटिक बोन है जो ऑरेंज कलर से दिखाई दे रही है यहाँ पे डायग्राम में, तो वो जाइगोमेटिक बोन हमारी लैटरली एक इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन जो है वो लैटरली फॉर्म कर रही है, और इसमें जो मैक्सिलर रहेगा वो मीडियली रहेगा। और फिर एक मीडियल ऑर्बिटल मार्जिन भी फॉर्म होती है, जो कि हम बता नहीं, मतलब वो फ्रंटल बोन जो है उसके अबाउ में है, तो उसके बीच में जो फ्रंटल बोन के साइड बीच में जो है वो मिडल ऑर्बिटल मार्जिन है। इससे भी जाइगोमेटिक बोन की हेल्प से बन रहा है और ये कंप्लीट हो जाता है, और जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन की वजह से। और फिर हमारे इसमें हमने आर्टिकुलेशन पढ़े थे, तो क्या पढ़ा था? आर्टिकुलेशन पहला ऑर्बिट नहीं, नेजल बोन का पढ़ा था ये तो, हाँ नेजल बोन का था। तो सामने एक एंटीरियरली यहाँ पे इंटरनेजल सुचर से इंटर जो दो नेजल के बीच का सुचर है, इंटरनेजल सुचर, उससे आर्टिकुलेट करता है, एंड पोस्टीरियरली मैक्सिला से, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला से करता है, और ऊपर साइड में वहाँ पे फ्रंटो नेजल सुचर बना होता है, वहाँ पे आर्टिकुलेशन होता है, और नीचे से इंफीरियरली अपर नेजल कार्टिलेज से अटैच हो जाता है। हाँ ठीक है। और बाउंड्री ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का बाउंड्री डिफाइंड मार्जिन से पहले सुप्रा ऑर्बिटल, फिर इंफ्रा नीचे वाला, फिर मीडियल, और फिर लैटरल। सुप्रा ऑर्बिटल जो होता है वो फॉर्म करता है फ्रंटल बोन, नीचे साइड वाला जाइगोमेटिक बोन और मैक्सिला करता है इंफ्रा वाला, और मीडियल वाला जो फॉर्म करता है वो लैक्रिमल क्रेस्ट ऑफ मैक्सिला फॉर्म करता है, और लैटरल साइड वाला जो फॉर्म करता है वो फ्रंटो जाइगोमेटिक सुचर से बनता है। उसका शेप क्या है? शेप, ऑर्बिट का शेप, ऑर्बिट का शेप क्या है? इट इज क्वाड्रेंगुलर इन शेप। क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्री। हाँ सर, वही क्वाड्रिलैटरल। बॉर्डर क्या क्या है? बॉर्डर सुपीरियर, इंफीरियर, मिडिल और लैटरल। very good. Now another opening present in front of the maxilla in the midline, that is called anterior nasal aperture. Tell anterior nasal aperture. Anterior nasal aperture. The shape of the anterior nasal aperture is called बोलो। Hello. So what is the shape of this anterior nasal aperture? Pyriform shape. Hello. Pyriform the shape shape. of pyriform shape. Formation. It is formed by the nasal bone of both sides. Nasal bone of both sides and nasal process of the maxilla. Tell me, nasal bone of each side. Tell me, what is the shape of the pyriform shape? Pyriform formation of the anterior nasal aperture. Formation. Repeat it. Two nasal bone meet in the midline and the nasal process of the maxilla. Tell me. Hello?
फिर क्या हो गया? Yes, sir. The two nasal bone meet in the midline and the nasal process of the maxilla form the anterior nasal aperture. Tell me. Huh? Two nasal जो nasal parts है they will join and form structure इसको कहते हैं nasal ये nasal aperture बनाएंगे. Anterior nasal aperture. हाँ, anterior nasal Anterior. aperture. What is the shape of the anterior nasal aperture? Shape of the anterior nasal aperture? And it is piriform in shape. Piriform shape. Bone formation क्या क्या bone है? Which is this bone? And which is this bone? Nasal bone है. And what are these two bones? Huh? Maxilla है वो तो. Maxilla है. Nasal process of maxilla. Nasal process of maxilla. Maxilla. Very good. Now coming suture. We see four sutures. How many sutures? How many suture? In the norma Four frontalis, sutures. four sutures we see. In the norma frontalis, usually we see four sutures. Number one, internasal suture. Tell me, internasal suture. Hello? 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 Internasal suture. Frontonasal suture. पहले इंटरनाजल सुचर बोलो. हाँ. Internasal suture. This suture is present in the midline. Present in the midline. Midline of the two nasal bone. Midline of the two nasal bone. Then frontonasal suture. Frontonasal suture. Frontonasal suture is formed by. बोलो. is formed by frontal bone. ये तो खाली स्पीड आओ. The frontonasal suture is formed by. बोलो. Frontonasal suture is formed by Nasal process of the frontal bone. nasal process of the frontal bone And frontal process of the nasal bone. and frontal process of the nasal bone. समझ में आया? Hello? हाँ sir. Then intermaxillary suture. Intermaxillary suture. It is formed by. Formed by Two side maxilla. two Right side and left. maxilla. Which Right meet and in the left. midline. Which meet in the midline. Which meet in the midline. Then frontozygomatic suture. Tell frontozygomatic suture. Frontozygomatic suture. It is formed by. Is formed by Here see frontozygomatic suture. Here you see. Frontozygomatic suture is formed by the zygomatic bone. The zygomatic process of the frontal bone and the frontal process of the zygomatic bone. Tell. Zygomatic process of frontal bone and frontal process of zygomatic bone. So what is the name of the suture? Frontozygomatic suture या उसका जैसे नाम Very है good. zygomatic को frontal suture. Then
This suture is called zygomatico-maxillary suture. Zygomatico-maxillary suture. It is formed by Zygomatic process of maxilla or zygomatic process of maxilla or maxillary process of zygomatic. of the zygomatic bone. Very good. So these are all about the suture. How many sutures? एक बार फिर repeat कर दो. 4 suture है. क्या क्या? First of all, internasal suture formed between two nasal bones. Secondly, frontonasal suture. It meet in the midline. It meet. अरे word complete करो. It meet in the midline. Oh. It meet in the midline. Then frontonasal suture. हाँ. Then फिर ये frontomaxillary और फिर frontonasal suture. Frontonasal suture. How it is formed? Frontal nasal process of frontal bone and nasal process of frontal bone and frontal or frontal process of nasal bone forget attached उनको बनाते हैं frontonasal suture. Then उनके बाद में आगे zygoto maxillary zygomatic suture और फिर frontozygomatic suture. What is the formation? Zygotomatic maxillary suture जो maxillary process zygomatic process of maxillary bone and maxillary process of zygomatic bone form करेंगे और zygomatic frontal जो होगा frontal process of zygomatic bone और zygomatic process of frontal bone form करेंगे. Frontal bone. So ये all about the sutures. Then spine अर्थात कांटा. One spine is present over here. Anterior nasal spine. You see here anterior nasal spine दिख रहा है? Yes sir. It is the elevated portion present in the lower part of the anterior nasal aperture just above the intermaxillary suture. This is called anterior nasal spine. It is a sharp projection. बोलो. It is a sharp projection. It is a sharp projection. Present. Inferior border of the anterior nasal aperture. Anterior nasal aperture. That is called bolo anterior nasal spine. Anterior nasal spine. Now we see multiple alveolar processes. Alveolar processes is nothing but the socket of the tooth. They are elevated in the maxilla. Alveolar process of the maxilla and alveolar process of the mandible. दिख रहा है यहाँ पे? Yes sir. Alveolar process of the maxilla and alveolar process of the mandible. Tell, kaho. Alveolar process of maxilla and alveolar process of mandible. और ये teeth के लिए sockets हैं. They bear root of the tooth. Then we see the mandible. The mandible where it meets in the midline is called mental protuberance. Mandible that meets into midline is called mandible protuberance. Mental protuberance. This mental protuberance is a triangular projection. Which is present just below the symphysis menti. Symphysis menti, बोलो symphysis menti
is a is a misnomer. 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 हाँ बोलो misnomer. Misnomer Because though it is a secondary cartilaginous joint, secondary cartilaginous joint, but but it presents as symphysis synchondrosis. symphysis synchondrosis. So it is a misnomer. So it is a misnomer. And it is falsely present as primary cartilaginous joint. बस खत्म हो गया. बोलो पूरा वर्ड बोलो. There is presence of alveolar processes in maxilla and in mandible. In between the mandibular processes, there are mental protuberance. It is connected in the midline, and sympathetic tympani present there. And when there is sympathetic symphysis menti present there, or symphysis menti is a misnomer. जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, दैट इज फ्रॉम सिम्फाइटिक प्रोट्यूबरेंस समथिंग, और यही था. मेंटल प्रोट्यूबरेंस. हाँ, सिम्फैथेटिक मेंटल प्रोट्यूबरेंस से बनता है. सिंपैथेटिक नहीं रे, अरे सिंपैथेटिक क्या कहते हैं? सिम्फाइसिस टिम्पैनी. Symphysis menti. Just below the symphysis menti, वहाँ पे mental protuberance है. What is the shape of the mental protuberance? Triangular in shape. Very good. आगे चलो. याद हो गया सब कुछ? भूलोगे तो नहीं? हाँ जी, बिल्कुल. What is the clinical importance of the alveolar process? Clinical importance क्या है इसका? It holds the teeth within the root of the teeth. Very good. It holds the root of the teeth within the socket. So they are external projection. They are the external projection of the socket. बोल दो. They are the alveolar nasal. The external nasal. They are the external projection. External projection of the sockets. External projection of the sockets. Now coming to the mental foramina and mental tubercle. बोलो मेरे साथ. Mental tubercle is an elevation. Mental tubercle is an elevation. Present. Just lateral. Just lateral. To the mental protuberance. Word complete करो. Just lateral to mental protuberance. क्या है? Mental foramen. अरे फिर गलती कर दिया. मेंटल ट्यूबरकल. हाँ सर, मेंटल ट्यूबरकल दोनों भी तो है. मेंटल फोरामेन, मेंटल ट्यूबरकल दोनों भी तो lateral. अरे रहो. ओहो,
मेंटल फोरामेन इज प्रेजेंट लैटरल टू द मेंटल ट्यूबरकल ना हो, फिर बाद में जाएंगे सर, ना ठीक पूरा है। पढ़ो फिर से बोलो हाँ, ठीक है। बोलो। मेंटल प्रोट्रूबरेंस के लैटरली मेंटल ट्यूबरकल है। दोनों साइड में हाँ, इक्विवेलेंट। दोनों साइड में इक्विवेलेंट। उसके आगे मेंटल ट्यूबरकल के लैटरल साइड में मेंटल फोरामेन है। व्हाट स्ट्रक्चर पासेस थ्रू द मेंटल फोरामेन? सर, मेंटल नर्व एंड वेसल्स। वेरी गुड। सो दैट्स ऑल अबाउट नॉर्मा फ्रंटालिस। खत्म हो गया, याद रह जाएगा पूरा का पूरा। जी बिल्कुल याद रह जाएगा। एक बार पूरा बिगिनिंग से सब कंप्लीट कर दो, क्या है क्या नहीं, कहाँ? मैं सुनू जरा पूरा एकदम बिगिनिंग से। हेलो। जो नॉर्मा फ्रंटालिस है, इट इज ओवल इन शेप। बोन्स बताई थी आपने, इसमें कितनी बोन्स थी? हाँ, एक दिख रही है, एक फ्रंटल बोन है जो फोरहेड फॉर्म करेगा, और दिस इज कॉन्वेक्स इन स्पेस। और इसके नीचे साइड में नेजल और दो नेजल ऑर्बिट, और वो आए दो मतलब ऑर्बिट आ रहे हैं इंटरप्रेट बाय नेजल। और एंटीरियर बोन है, एपरेचर ऑफ नेजल फ्रंटल बोन को ये करता है, इंटरप्ट करता है। और यहाँ पे राइट और लेफ्ट मैक्सिला फॉर्म करते हैं हमारी अपर जॉ को, और राइट एंड नेजल बोन जो है वो ज्वाइन हो जाते हैं और इंटरनेजल सूचर बनाते हैं। फिर जाइगोमेटिक बोन है जो हमारा जो नीचे का पार्ट है, ये इंफीरियर बॉर्डर ऑफ ऑर्बिट है, वो बना रही है। मैंडिबल लोअर जॉ बना रहे हैं। और फिर फ्रंटल रीजन में, अगर नॉर्मल फ्रंटलिस का फ्रंटल रीजन बताया था, उसमें सुपरल सिलरी एज बताई थी जो कर्व्ड है और हमारे और मतलब सुपीरियर सरफेस ऑफ ऑर्बिट के ऊपर में है, और ये फ्रंटल साइनस को लाइन करती है, और ये मेल्स में ज़्यादा अच्छे से दिखती है दैन फीमेल्स। फिर एक ये हमारी जो हमारी इंटरनेजल सूचर, इसके ऊपर में एक ग्लैबिला बोल के एक स्ट्रक्चर बताया था जो ग्लाबेला हाँ। मतलब हाँ, मिडल एलिवेशन है, वो हमारी जो और सुपीरियर सरफेस से जो दो सिलरी आर्चेस निकल रही थी उसको ज्वाइन कर रहा था ग्लैबिला, और ये मतलब फ्रंटोनोजल सूचर के पास में है। फिर एक और क्या और स्ट्रक्चर बताया अटैचमेंट होती था। है सुपरसिलियरी आर्चेस में? क्या अटैचमेंट होती है? सुपर सिलरी आर्चेस में सुपरसिलियरी आर्चेस में क्या अटैचमेंट होती है? सुप्रा ऑर्बिटल नॉच फोरामेन वगैरह अटैच जाते हैं ना जाकर। मार खाओगी, मार खाओगी। क्या अटैच होती है? कोरुगेटर सुपरसिलाई। हाँ, कॉरिगेटर सुपर सिलाई मसल। आगे आगे प्रोसीड। फिर उसी के पास में नेजल इंटर गैबुला के नीचे साइड में एक स्ट्रक्चर बताया था नेजन बोल करके, वो जो है वो मीडियन पॉइंट है जहाँ पे रूट ऑफ नोज है, जहाँ पे इंटरनेजल सूजर मीट हो रहा है, और फ्रंटोनेजल सूजर कह नाजियन लो इंटर वो मीट हो रहा नाजियन, है। आराम से हाँ, आराम से नेशियन। नाजियन। हाँ आगे। नेशियन। हाँ। फिर क्या बताया था? फ्रंटल। और फिर ऑर्बिट ऑर्बिटल और ओपनिंग बताई थी। और ऑर्बिट की नाजल बॉर्डर्स ओपनिंग के बताई बाद थी। बोलो पूरा क्या? फॉर्मेशन बोलो। क्या? उसका फॉर्मेशन, बॉर्डर किसका? और फॉर्मेशन बोलो। हाँ, ऑर्बिट का इंटरनेशनल सूचर का फॉर्मेशन। ऑर्बिट, हाँ, ऑर्बिट का बॉर्डर ये क्वाड्रेंगुलर शेप है। इसकी जो सुपीरियर बॉर्डर है वहाँ पे सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन है जो कि हमारी फ्रंटल बोन फॉर्म कर रही है, और यहाँ पे एक इसके मतलब मीडियल मीडियल 1/3 से दूर एक नॉच है जिसको कहते हैं सुप्रा ऑर्बिटल नॉच, और इसी नॉच को फोरामेन भी कहते हैं। इंफीरियर बॉर्डर में हम उसे इंफीरियर। wait. This हाँ, supraorbital हाँ, notch is present medial 1/3 and the lateral 2/3 junction. बोलो। हाँ, मीडियल 1/3 और लैटरल 2/3 के बीच का जंक्शन है ये। हाँ, of the supraorbital margin। चलो आगे सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन। आगे फिर आगे। फिर इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन बताई थी जो हमारी लैटरल पोर्शन ऑफ जाइगोमेटिक बोन है वो बना रही है, और इसके मीडियल साइड में जो है हमारा मैक्सिला अटैच है, और मीडियल बॉर्डर जो हमारे नोज के साइड में है
ये फ्रंटल बोन अरे उसके ऊपर साइड में। ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला एंड ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ द जाइगोमैटिक बोन. हाँ, ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ Lateral मैक्सिला border, एंड ऑर्बिटल प्रोसेस lateral ऑफ border, जाइगोमैटिक बोन। lateral border. How it is formed? लैटरल बॉर्डर ऑर्बिटल प्रोसेस नहीं, लैटरल बॉर्डर हाँ, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ फ्रंट नहीं, जाइगो ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन और जाइगो और ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ जाइगोमैटिक बोन बना रहे हैं। हाँ, आगे. एंड कंप्लीटेड बाय जाइगोमैटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन, उनका यूनियन हो रहा है वहां पे। ये फ्रंट टू जाइगोमैटिक सुचर कंप्लीट कर रहा है। मेडियल बॉर्डर, मेडियल बॉर्डर. मीडियल बॉर्डर जो है ये ऑर्बिटल पोर्शन ऑफ फ्रंटल बोन अबाउ और ऑर्बिटल पोर्शन ऑफ मैक्सिला बोन बिलो। हाँ. इंफेरियर बॉर्डर. बता दिया ना सर, वो जाइगोमैटिक बोन, ये ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ जाइगोमैटिक बोन लैटरली है और ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला मीडियली है। बस उतना ही चीज और कुछ नहीं वहां पे. फिर एंटीरियर बोन एपरेचर बताए थे आपने, जो पियर शेप्ड है, पीरिफॉर्म कह लो, और फिर उसकी बाउंड्रीज बताई थी एंटीरियर बोन एपरेचर ऑफ नोज की। लोअर बॉर्डर में नेजल बोन्स है और अब नहीं सॉरी, अपर बॉर्डर में नेजल बोन्स है और लेजर लोअर बॉर्डर में नेजल नॉच है जो हमारी मैक्सिला बना रही है, और वो दोनों साइड में नेजल नॉच जो है वो प्रेजेंट होती है। आगे बोलना है। हाँ. फिर इंफ्रा नेजल ऑर्बिटल बोन, फोरामिना, इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामिना. इंफ्राऑर्बिटल फोरामिना हमारे ये मैक्सिला के मैक्सिला में होता है, उसमें इंट्राऑर्बिटल नर्व और इंट्राऑर्बिटल वेसल्स पास होती हैं। सुप्रा ऑर्बिटल फोरामिना. सुप्राऑर्बिटल फोरामिना, जो ये सुप्राऑर्बिटल नॉच है उसी को बोलते हैं। ये एट द जंक्शन ऑफ सुप्राऑर्बिटल मार्जिन पे लैटरल 2/3 और मिडिल 1/3 में होता है। इसमें सुप्राऑर्बिटल वेसल्स और नर्व्स पास होती हैं। गुड. आगे इसके बारे में, किसके बारे में? ये दिखा रहा हूं. ये हाँ हाँ, वो एंटीरियर नेजल स्पाइन, जो हमारा नेजल दो नो. हाँ, फिक्स है. फिर वो एल्वुलर प्रोसेसेस। ओहो, अरे एंटेरियर नाजल अपर्चर के बारे में बोलो पहले. हाँ ठीक है। एंड उसके पहला तो आर्टिकुलेशंस बताए थे कि इंटरनेजल सूचर से एक ऊपर साइड में जो सूचर बन रहा है हमारा, दो नेजल बोन जॉइन के बना रहा है, उसके बीच में आर्टिकुलेट होता है एंटीरियरली और पोस्टीरियरली मैक्सिला के साथ में, सुपीरियरली फ्रंटो बोन, और वो जो सूचर फॉर्म हो रहा है आर्टिकुलेट होकर के उसे कहते हैं फ्रंटोनेजल सूचर, और इंफीरियरली अपर नेजल कार्टिलेज इसको अटैच रहेगा, और ये नेजल बोन जो है वो जल्दी से फ्रैक्चर हो जाता है। और एंटीरियर नेजल स्पाइन जो है वो शार्प है और ये मिडल साइड में रहता है लोअर बॉर्डर ऑफ, और ये पीरिफॉर्म शेप का है। ये नेजल बताया था। फिर अब मैक्सिला, और ये फेशियल स्केलेटन का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना। और फिर इसमें एक नेजल नॉच है, इसमें नेजल नॉच रहती है हमारे मैक्सिला में, जो कि मीडियली अटैच होती है। ये जगह, ये जगह नाजल नॉच ऑफ मैक्सिला दिख रहा है. आगे हाँ, अल्वियोलर प्रोसेस के बारे में बताओ. एल्वुलर प्रोसेसेस हमारे मैक्सिला मैंडिबल में दोनों में होता है। ये टीथ को होल्ड रखने, रूट ऑफ टीथ को सॉकेट के साथ होल्ड रखने का काम करते हैं। हाँ, आगे. और फिर इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन है, जो इंट्रा ऑर्बिटल मार्जिन से 1 सेंटीमीटर नीचे है, और वहां से वेसल्स पास होती है, इंफ्रा ऑर्बिटल वेसल्स और नर्व, और इंसिसिव फोसा रहेगा जहाँ पे इंसिल टीथ है, और एक कैनाइन फोसा लोकेटेड रहता है एल्वुलर रीजन में जहाँ पे हमारे कैनाइन रहते हैं। और फ्रंटल जस्ट होल्ड ऑन, एक फोन आया है. होल्ड करो, मेरा एक फोन आया है. हाँ बोल मानी. हाँ हाँ हाँ, दे दौच तो व्हाट्सएप रे फॉरवर्ड कर दूच परे करूच क्लास नहीं कर. हाँ मु जानी छी,
ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ତତେ ଫରୱାର୍ଡ କରୁଛି କ୍ଲାସ୍ ନେଇକି କରିଦେବି अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड कर देंगे हाँ बोलो 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 हेलो। हाँ, बोलो हाँ हाँ तो बोलो आप फ्रंटल ऑर्बिटम मैक्सिला भी दिख रहा है, और जो मैक्सिला होता है इट इज डायरेक्ट, इसकी जो प्रोसेस होती है दे आर डायरेक्टेड अपवर्ड, और ये आर्टिकुलेट करता है हमारे नेजल बोन के साथ में एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली विद लैक्रिमल बोन, और सुपीरियर मैक्सिला इज कनेक्टेड टू फ्रंटल बोन। अब जो जाइगोमेटिक रूट्स ऑफ मैक्सिला है ये छोटी सी होती है और ये आर्टिकुलेट करती है हमारे जाइगोमेटिक बोन के साथ, और जाइगोमेटिक मैक्सिलरी सूचर बना देती है। फिर जाइगोमेटिक बोन जो है वो हमारा चिक फॉर्म करती है, और जो जाइगोमेटिक मैक्सिलरी सूचर इसको है कहते हैं इसको रुको रुको देखो यहाँ पे एक एमिनेंस है जाइगोमेटिक एमिनेंस को कहते हैं जाइगोमेटिक जाइगोमा चिक चिक प्रोमिनेंस जाइगोमा बोलो जाइगोमा जाइगोमेटिक जाइगोमा या चिक प्रोमिनेंस। हाँ अब बाकी ये सब क्या है ये नीचे के जो स्ट्रक्चर है ये मिडल साइड ऑफ एल्वियोलर प्रोसेस, या ये मिडल पोर्शन ऑफ मैंडिबल है जहाँ पे मेंटल प्रोट्रूबरेंस है। मेंटल प्रोट्रूबरेंस जो सिम्फैसिस, अरे alveolar process of मेंटी the है उसके बिलो होता mandible है। सुनो एल्वियोलर alveolar प्रोसेस process ऑफ of the मैंडिबल है। and mandible. alveolar process of the maxilla okay alveolar process of the mandible alveolar process of the maxilla चलो आगे मैक्सिला। हाँ उसके आगे बाद और में क्या दिखता है सिम्फाइसिस बिलो सिम्फाइसिस मेंटी, वहाँ पे कंटिन्यूएशन होता है मिड पोर्शन में, उसको मेंटल प्रोट्रूबरेंस कहते हैं। लैटरल टू मेंटल प्रोट्रूबरेंस, वहाँ पे मेंटल ट्यूबरकल होता है, और अब मेंटल ट्यूबरकल के लैटरल साइड में मेंटल फोरामेन होते हैं। मेंटल फोरामेन में से ये हमारी ये मैंडिबल से कनेक्टेड होता है, यहाँ पे हमारी मेंटल नर्व्स और वेसल पास होता है। और एक चीज तो तुम लोगों ने नहीं बताया एक चीज जो मिसनोमर मैंने बोला था क्या है मिसनोमर क्या है क्या है बोलो सिम्फाइसिस मेंटी को मिसनोमर क्यों कहा जाता है हाँ, सिम्फाइसिस मेंटी को मिसनोमर क्यों कहा जाता है क्योंकि वो सिम्फाइसिस टिम्पनी से बना है और इसलिए उसको मिसनोमर कहा जाता है। नहीं 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 इतना जल्दी सब सीख जाओगे तो ऐसा कैसा होगा बोलो फिर से सोचो सोचो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट It's a very good. It's a secondary cartilaginous, but it presents primary cartilaginous or symphysis, synchondrosis. So it is a misnomer word. समझ गए? Hello, hello. समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? अब तक हमारा खत्म हुआ पूरा नॉर्मा फ्रंटालिस, उसके बावजूद और 4-5 पॉइंट है। नंबर 1 व्हिटनल ट्यूबरकल। व्हाट इज व्हिटनल ट्यूबरकल? मैं कहता हूं व्हिटनल ट्यूबरकल इज ए एलिवेटेड पोर्शन प्रेजेंट इन द लैटरल अपर साइड हियर in the frontal zygomatic process of the frontal bone. बोलो what is Whitnall tubercle? बोलो WHITNA पोर्शन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ ये नेज़ियल, ये ऑर्बिट वाला जो पोर्शन है उसे व्हिटनल ट्यूबरकल कहते हैं। just present in the upper lateral side of the orbit which is present in the
In the frontal zygomatic process of the frontal bone. zygomatic process of the frontal bone. समझ गए? विटनल ट्यूबरक्ल के Yes. बारे में क्वेश्चन आएगा 2 मार्क का, ठीक है? Yes, sir. नाउ एक और पॉइंट है ओब्लिक लाइन इन द मैंडिबल. व्हाट इज दिस ओब्लिक लाइन? बोलो. Oblique line of mandible. is a line, Oblique line is a line which is present which is present in the ramus of the mandible. in the ramus of the mandible. It provides It provides attachment to investing layer of deep cervical fascia investing layer of deep cervical fascia and mylohyoid. and mylohyoid bone. बोन नहीं, मसल. Muscle. याद हुआ? बोलो पूरा फिर से. ओब्लिक लाइन ऑफ द मैंडिबल. हाँ बोलो, कोई डरने की बात नहीं. ओब्लिक लाइन बोलिए. हेलो. Oblique line of mandible gives attachment Is a to line. mylohyoid muscle. Is a line which is present which is present in the ramus of the mandible. in the ramus of the mandible. It provides attachment to It provides attachment to mylohyoid muscle and investing layer of deep cervical fascia. That same investing layer of deep cervical fascia is also attached to inferior border of the mandible. Inferior border of the mandible. Like a collar. खत्म हुआ? याद रहेगा? Yes, sir. Now, if you see in the front of the anterior nasal aperture, now in the front of anterior nasal now aperture. if you see Now, if you see in the front of frontal nasal the front aperture, of the anterior aperture, you will see you will see 3 self-like projection. 3 self-like projections. These 3 self-like projections are called. These 3 self-like projections are called Superior nasal concha, superior nasal conchae, the middle nasal concha, and inferior nasal concha. The depression between each concha is called metastasis. These metastases are called inferior nasal meatus, medial nasal meatus. Finish. पूरा बोल दो एक बार. खत्म. नॉर्मा फ्रंटालिस पूरा बोल दो. In the self-like projection in the nasal aperture, if you see in the nasal aperture, the front there of are the anterior self-like portion. projection. The three self-like projection
Three self-like projection, Three medial. self-like projections are Three self-like seen, are projection seen, are seen. Medial are seen on are each side, seen on each side, on each side, on each side, on each side. फिर क्या on हुआ? each side. On each Of side the nasal aperture. of the nasal aperture. आगे बोलो, आगे बोलो. यहाँ nasal spine medially superior medially medial nasal conchi, superiorly superior nasal conchi, and inferiorly inferior nasal conchi are present. हाँ. Metastasis, they are the depressions. They are Meatus, there the are depression in this nasal conchi. There are also superiorly in superior between the nasal conchi. concha metastasis are present. खाली इतना बोल In दो. between the In between in between the concha, in between the conchi and meatus are concha, present. they are the depressions. They are the depressions. Thank you so much. Finish. Thank you, याद sir. रहेगा सब Thank कुछ? you. हाँ सर बहुत ऐसा अच्छे कोई समझ पढ़ाएगा? सब कुछ समझे कि नहीं पूरा? समझ हाँ? गया सर समझ गया थैंक यू. चलो. वेलकम कोई डाउट है? ठीक कोई डाउट है? कोई डाउट? नहीं सर कोई कोई डाउट नहीं बहुत क्वेश्चन अच्छे है से तो समझ पूछ गया सकते हो. ओके. नहीं कोई नहीं है अरे तुम ठीक. थैंक यू. थैंक यू. जी सर। थैंक यू. Thank you, sir.